बुलेटिन का आगाज करेंगे श्योपुर से, जहां पर झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सीप और अमराल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मानपुर के पास सीप नदी पर रपटा जो बना हुआ था वो टूट गया है। 30 से ज्यादा गांव का मानपुर से संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, संपर्क टूटने से ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ गई है। ये देखिए आप तस्वीर, मानसून ने एंट्री क्या ली। बारिश लगातार अब कहर बरपा रही है लोगों पर। पहले ही बारिश से ये हालात नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर हाल बेहाल हैं, लोग परेशान हैं। और अब ये तस्वीर श्योपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर सीप और अमराल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मानपुर के पास सीप नदी पर जो एक रपटा बना हुआ था वो पूरी तरीके से डूब गया है। और ये रपटा टूटने की वजह से 30 से ज़्यादा गाँव का मानपुर से संपर्क टूट गया है, या फिर यूँ कहे कि मानपुर का 30 से ज़्यादा गाँव से संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब मानपुर नहीं आ पाएंगे। और कई ऐसे काम हैं जो कि इस पुल के द्वारा किए जाते थे। पुल से यातायात भी बहुत तरीके से बाधित हुआ है। पूरी तरीके से संपर्क टूटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ दीपक डंडोदिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, ये बारिश हुई है और बारिश होनी शुरू ही क्या हुई है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर हम देख रहे हैं सीप नदी की, जहाँ पर पूरी तरीके से ये जो पुल हम एक तरह से कह सकते हैं डूब गया है। मतलब पुल टूटने की वजह से काफ़ी गाँव का संपर्क भी टूटा है और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। दीपक, बिल्कुल परेशानियां शुरू भी हो गई हैं लोगों को, क्योंकि इस इलाके से 30 से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं। मानपुर का ढोडर से संपर्क कट गया है। इसके साथ में बगदिया सहित तमाम गांव हैं जो इस इलाके से बिल्कुल कट गए हैं। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है, बसों की आवाजाही भी बंद हो गई है। ऐसे में लोगों को सफर करने में भी दिक्कत होगी। और हर साल इस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि जो बड़ा पुल था, बाढ़ आई थी 2021 में, तब टूट गया था। तब से लेकर अब तक निर्माण तो चल रहा है, लेकिन बेहद सुस्त गति से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है और आवागमन बंद हो जाता है। बरसात में फिर से दिक्कतें होने लग गई हैं। और सीप नदी का जो जलस्तर है अभी तो लगातार बढ़ ही रहा है। और दूसरी नदियां भी उफान पर हैं, पार्वती नदी भी बिल्कुल दीपक, प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि लगभग आप कह रहे हैं 2021 के बाद की भी बात है कि 5 साल हो गए हैं और ये पुल हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी में पूरी तरीके से बह गया है। ये तो अंदाजा हो गया कि जब तेज बारिश होगी तो नदी का बहाव जो है वो तेज हो जाएगा और पानी जो जलस्तर है उसका भी बढ़ेगा। लेकिन किसी तरह की लगता है कि यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, बेसुध होकर प्रशासन है। दीपक, प्रशासन की बात करें तो लचर व्यवस्था है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहता तो तेजी के साथ पुल का निर्माण होता और अब तक पूरा हो जाता। बरसात होने से पहले ही बड़े पुल पर आवाजाही शुरू हो जाती, तो इस तरह की दिक्कत फिर से ग्रामीणों को नहीं होती, क्योंकि 40 के करीब गांव हैं इस इलाके में और एक दूसरे इलाके पर कट गया है। और बारिश के दिनों में लगातार इस तरह की दिक्कतें होंगी। किसानों को खेतों तक आवाजाही करने में दिक्कत होगी। दूसरे लोग जो रोजमर्रा की जरूरतों के सामान लेने के लिए बाजार में जाते हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। खासी दिक्कतें तो होंगी। दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखिए और आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मुरैना से खबर है, जहां पर लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बागचीनी और जारोली गांव का रपटा टूट गया है। करीब 15 गांव का इस रपटे के टूटने की वजह से बागचीनी से संपर्क टूट गया है। रपटे से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा था। जोखिम में लेकर रपटा पार कर रहे ग्रामीणों को अब यहाँ पर डर सता रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अमित शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रपटा पूरी तरीके से नदी में डूब गया है। क्योंकि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है तो मजबूरन इसी जगह से इनको जो है यातायात करना पड़ रहा है। लेकिन लगता है कि प्रशासन यहाँ पर आंख मूंदे बैठी हुई है और किसी तरह की तैयारियां भी नहीं की गई थी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है वो बागचीनी और जारोली गांव के पास बने रपटे का है, जहां इस रपटे से जोड़ और बागचीनी गांव से जोड़ने का रास्ता है। और इस रास्ते से लगभग 15 गांव ऐसे हैं वो बागचीनी उनका कस्बा लगता है और उनके लिए बाजार भी बागचीनी लगता है। यही वजह है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सामान लेने के लिए भी उन्हें बागचीनी आना पड़ता है। लेकिन बीते रोज हुई झमाझम बारिश के चलते रपटे पर उफान है और यही वजह है कि 3 फीट से ऊपर रपटे पर पानी बह रहा है। उसके बाद भी लोग लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, रपटे को पार कर रहे हैं। एक महिला को 2 युवक जबरदस्ती से पार करा रहे हैं। कुछ बाइक सवार भी नजर आ रहे हैं, वो भी इस रपटे को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी और क्वारी नदी में उफान बढ़ सकता है, तो जिस वजह से रपटे पर भी बिल्कुल अमित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनके पास बाजार में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो लापरवाही का नाम न देके मजबूरन का नाम देंगे, क्योंकि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है रपटा को पार करने के अलावा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग मजबूर हैं रपटे को पार करने के लिए, क्योंकि नदी में जलस्तर बढ़ गया है। तो पूरी
तरीके से रपटे पानी में डूब गया है। खबर अब आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मानसून की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर में आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानसून की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर संभाग भी शामिल हैं और इनमें भी भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी किया गया है सभी लोगों के लिए। शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर में भी आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आंधी भी हो सकती है। आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। सभी को अपील किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर आप रहें और ऐसे में जो है ट्रैफिक बाधित होगा, यातायात बाधित होगा, जिसमें कई लोगों को चेतावनी दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा। शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें हैं भोपाल में बारिश के बाद, क्योंकि भोपाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शैलेंद्र। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मानसून अब पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें राजधानी भोपाल हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो, सागर हो, जबलपुर हो या इंदौर हो, तमाम जो शहर हैं वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जो खासकर छोटे शहर, चाहे बालाघाट की बात हो, पांडुर्ना की बात हो, श्योपुर हो, मंडला, डिंडौरी की बात हो या टीकमगढ़, छतरपुर जैसे इलाके, यहाँ पर जो है वो तेज बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन इसी तरह के मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर रहने वाला है और तेज बारिश के साथ तेज हवाएं यानी आंधी भी चल रही, जिससे कई पेड़ भी लगातार गिर रहे हैं। जिस तरीके से शिवपुरी या श्योपुर या मुरैना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि तमाम जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, खासकर कुआरी, पार्वती, चंबल की बात करें तो ये छोटी छोटी जो नदियां हैं ये पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है। इस नदियों के उफान पर होने से जो पुल पुलिया है वो उनके ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में आवागमन खासा प्रभावित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर कल की मैं बात करूं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 5 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है अलग अलग जिलों में। देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो मानसून की चूंकि अभी एंट्री हुई और मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 दिन जो है वो तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। बीच में कुछ दिन का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर से इसी तरह का दौर जारी रहेगा। तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस बार औसत से अधिक बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और तस्वीरें हम भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अगले 3 से 4 दिनों के लिए भोपाल